जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों से जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है ना। विश्व का कौन सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है? एशिया दिया है, यूरोप दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है और आपका अफ्रीका दिया है। जनरली शुरू से ही आप पढ़ते आए हैं, कक्षा 5-6 की बुक्स आप उठा लीजिएगा, वहाँ पे आपने पढ़ा है कि विश्व में सबसे बड़ा अगर महाद्वीप पूछा जाए, है ना, अकॉर्डिंग टू एरिया, चाहे जनसंख्या हो चाहे क्षेत्रफल हो, सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे एशिया है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट आपका नहीं है, एशिया है। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है? विश्व के सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप की यहाँ बात हो रही है। और अगर आप यहाँ पे चर्चा करते हैं, लगाते हैं एशिया महाद्वीप, तो उत्तर आपका यहाँ पे गलत होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है, तो आप बताइएगा। ये है आपका अफ्रीका, है ना। इस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो 55, है ना। 55 देश जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में हैं, जो कि सर्वाधिक किसी महाद्वीप के देश हैं। 49 देश आपके जो हैं मुख्य भूमि में आते हैं और शेष आपके 6 देश आपके कहाँ पे हैं, तो आप कहिएगा ये द्वीपीय क्षेत्र के रूप में है। अगर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछ दिया जाए तब उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अल्जीरिया बताइएगा। सबसे छोटा अगर देश पूछा जाए तब उत्तर आपका होगा सेशेल्स, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आप मुझे बताएंगे कि अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कुछ अन्य महाद्वीप पर चर्चा कर लीजिए। एशिया की अगर बात करिएगा, एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपका महाद्वीप है, इसको याद रखेंगे। इस महाद्वीप को समस्त धर्मों की आद्य भूमि, है ना, समस्त धर्मों की आद्य भूमि, सभ्यता का पालना कहा गया है। और याद रखिएगा, एशिया में जितनी भी आपकी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, चाहे सिंधुकालीन सभ्यता हो, चाहे आपका इस हड़प्पा कालीन आपका होगा, सिंधुकालीन मेसोपोटामिया, ये सब आपके कहाँ के हैं? यहीं के हैं, है ना। यूरोप महाद्वीप की बात करिएगा, विश्व का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और देशों की संख्या अगर बात करें, 47 देश आपके जो है एशिया में हैं और 49 देश आपके यूरोप महाद्वीप में हैं। यूरोप में प्रायद्वीपों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यूरोप को आपने क्या कह दिया है? यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कह दिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए, ऑस्ट्रेलिया बताइएगा। चूँकि यहाँ पे बारिश का अभाव होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर आपका क्या था? सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है? उत्तर आपका हो जाएगा अफ्रीका, है ना। चलिएगा, आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं? अभी चर्चा किया है, एशिया दिया है, अफ्रीका दिया है, यूरोप दिया है और ऑस्ट्रेलिया दिया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किस महाद्वीप को प्रायद्वीप का महाद्वीप कहते हैं, तो उत्तर आपका हो जाएगा यूरोप। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात कर लीजिएगा, देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के देश चारों गोलार्धों में स्थित है? किस महाद्वीप के देश चारों गोलार्धों में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया दिया है, एशिया दिया है, उत्तरी अमेरिका है और आपका अफ्रीका है। देखिए, चारों गोलार्धों का मतलब क्या? ये हमने कहा ये आपकी बन गई पृथ्वी, है ना। अब पृथ्वी आपकी बन गई तो पृथ्वी के बीचों बीच मैं थोड़ा सा कलर यहाँ चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर मैं यहाँ पे लेता हूँ। बीचों बीच यहाँ पे एक रेखा जाती है और इसका मान क्या होगा? विषुवत रेखा। नाम क्या है? विषुवत रेखा। 2 भाग में डिवाइड करती है, ऊपरी हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर आपका हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से नीचे एक रेखा आपकी आती है जिसे आप कहते हैं जीएमटी रेखा, ग्रीनविच रेखा आपकी है। ये दिशा आपकी होती है ऊपर, सॉरी देखिए, ये एक बार फिर से मुझे ड्रा करना होगा। यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा आपकी गलत हो गई थी। ये मैंने बना लिया आपका क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी को अगर मैं इस तरह बनाता हूँ, ये आपकी बन जाएगी, अगर मैं कलर यहाँ पे चेंज करूँ तो बीच में आपकी हो जाएगी विषुवत रेखा और ये आपकी ऊपर से नीचे आपकी क्या हो जाएगी? देशांतर रेखा, जीएमटी रेखा। ये दिशा आपकी ईस्ट होती है, ये दिशा आपकी पश्चिम होती है, ये आपका यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे आपका साउथ हो जाएगा, है ना। अब
4 हेमिस्फीयर मतलब 4 गोलार्ध आपके पड़ते हैं। पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के देश जो हैं चारों गोलार्धों में स्थित हैं। तो याद रखिएगा अफ्रीका की स्थिति कुछ ऐसे आपकी आती है ना। ये आपका अफ्रीका है, इसके देश जो हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में भी पड़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी पड़ते हैं, साउथ वेस्ट में भी पड़ते हैं और साउथ ईस्ट में भी पड़ते हैं। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसके देश चारों ही गोलार्धों में हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, है ना। अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, मानव का उत्पत्ति केंद्र भी कहा जाता है और साथ ही साथ अफ्रीका को जो है जनजातीय महाद्वीप की श्रेणी भी दी जाती है ना। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफ्रीका। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, उत्तर यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया है, क्या हो जाएगा, तीनों रेखाओं को स्पर्श करने वाला महाद्वीप कौन सा है, आपका अफ्रीका हो जाएगा। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ दूँ, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप एशिया एरिया के आधार पर सबसे बड़ा है। एरिया यानी क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा आपसे पूछा गया है देश कौन है। तो यहाँ पे जो उत्तर मैंने पहले ही बताया, पहले ही स्टार्टिंग में, कि चाहे क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या हो, दोनों दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, एशिया है। तो एशिया तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और जब एशिया आपको नहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, तो आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा सबसे बड़ा आपका क्या है, एशिया है। एशिया के बाद आपका अफ्रीका आपका आता है ना। अफ्रीका के बाद अगर आइएगा तो आपका नॉर्थ अमेरिका आपका आता है। इसके बाद आपका साउथ अमेरिका आपका आता है। 5वें पे आपका अंटार्कटिका है। 6वें पे आपका यूरोप है ना, और 7वें पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। इनमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए एशिया जो कि आपका यहाँ दिया ही नहीं गया है, तो ये तो आपका ख़त्म हो जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन सा आपका है, अफ्रीका है। क्या अफ्रीका आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे हो जाएगा राइट, अफ्रीका सही होने जा रहा है ना। प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा, किस महाद्वीप को आप जनजातीय महाद्वीप भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप, जिसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है, मानव का उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है और जनजातीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, उत्तर आपका हो जाएगा अफ्रीका। आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन मैंने आपको बताया, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या फिर अफ्रीका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया आपका राइट हो जाएगा। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। कभी कभी उलझाऊ क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं ताकि आप गलत करें प्रश्न को। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति भूमि किसमें सन्निहित है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या कम है यहाँ पे, क्षेत्र ज़्यादा है, रहने वाले कम हैं, भूमि आपकी ज़्यादा है। 9 की बात कर लीजिए, किस महाद्वीप में हिमालय पर्वत का विस्तार पाया जाता है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या फिर, इस प्रश्न का उत्तर शायद ही कोई गलत करे, हिमालय कहाँ पे है, ऑप्शन सी, एशिया आपका उत्तर हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, कौन सा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, भारत म्यांमार के बीच में, देखिए हिंदुकुश पर्वत कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में। थियानशान पर्वत चाइना में है। स्टालिन पर्वत कहाँ है, रूस में है। भारत म्यांमार के बीच में क्या है, तो ऑप्शन डी बताइएगा, अराकान पर्वत, या एक लाइन अब मैं आपको बता दूं, पेगासस, है ना। पेगासस लाइन जो है भारत और म्यांमार के बीच में क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। तो ये रहा आपका 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विविध महाद्वीपों से संबंधित हैं, 7 महाद्वीपों से संबंधित हैं, प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। ओके।